अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक तरफ जबकि इमरान खान दोबारा एक्टिव हो चुके हैं और अपने पुराने रंग में वापस आना शुरू हो चुके हैं। अंदाज़ा करें, पूरी पार्टी ज़ेर-ए-ताब है। इमरान खान खुद किसी बड़े रहनुमा से मिल नहीं सकते, कोई बड़ा रहनुमा रहा नहीं, कोई पार्टी का कारकुन इमरान खान से नहीं मिल सकता, कोई मिलेगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखा गया है, ऐसा हो चुका है। उसके बावजूद इमरान खान का दोबारा अपनी पार्टी के अंदर रूह फूंकना, अवाम का इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहना और दोबारा एक्टिवेशन करना, इन चीज़ों को लेकर हुकूमत ख़ास तौर पर नून लीग बहुत बदहवास हुई, परेशान है। इस सारे मामले के अंदर एक बहुत बड़ा भंड कर डाला, लीक हो गई खबर। इस सारे मामले में परेशानी है, पीपल्स पार्टी साथ चलने के लिए तैयार नहीं है और पीपल्स पार्टी के साथ डेडलॉक है इलेक्शन पर। और फिर जनाब वाला वो क्या कहते हैं, निगरान हुकूमत पर, निगरान वज़ीर आज़म पर, वहाँ भी कोई दाल नहीं गल पा रही, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही और कारकर्दगी को लेकर बहुत सी मुश्किलात हैं। दूसरी जानिब जिनकी बलबूते पर आए थे और उन पर एतबार नहीं है, ना उनको इन पर एतबार है। बहुत से मसाइल हैं। सोचा था कि इमरान खान को दीवार के साथ लगा देंगे, कुछ नहीं बचेगा इमरान खान का, लेकिन जिस तरह से इमरान खान ने स्ट्राइक बैक किया, बाउंस बैक किया, इस कदर परेशानी। और फिर उसके बाद इनके पास एक ही दाव बचता है और फिर सबसे बड़ी परेशानी कि अब अदालतों के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, केपी पंजाब के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए, वज़ीर आज़म डायरेक्ट फंस सकते हैं सारे मामले के अंदर। कौमी असम्बली के अंदर बातें की गई अदालत को लेकर, जज साहिबान को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, चीफ जस्टिस को लेकर, जिस तरह उंगलियां दिखा दिखा कर, इशारे कर कर के बातें की गई। वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, ये सारे लोग इस सारे मामले के नीचे आते हैं और फिर एक रिपोर्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून की कि जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस अपने रिटायरमेंट से पहले 17 सितंबर को उन्होंने रिटायरमेंट होना है और उस रिटायरमेंट से पहले वो कोई बड़ा फैसला देकर जाएंगे। वो इन सारे फैसलों पर कोई नया कहर ढाएंगे, कोई कोर्सिव सख्त तरीन फैसले आ सकते हैं। बहुत से केसेज हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं, जिनके फैसले आना बाकी हैं। उस सारे मामले के अंदर ये जो अक्टूबर के अंदर इंतखाबात करवाने थे, वो कहा गया कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड किया जाए, फिर पंजाब और केवी में इंतखाबात नहीं करवाए, वो फैसले आना भी बाकी हैं। तो इस सारे मामले के अंदर बहुत परेशानी है और इस परेशानी में लेकर कुछ नवाज़शात करने की कोशिश की गई, कुछ नेमतें बांटने की कोशिश की गई। इस सारे मामले में अंसार अब्बासी ने यह खबर ब्रेक की कि जनाब वाला अब ऑफर्स की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को कि आप प्लॉट के लिए अप्लाई करें। और इस सारे मामले के अंदर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि आप एक दफ़ा अप्लाई करें, आपको प्लॉट्स दिए जाएंगे। अंदाज़ा करें कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ये अलाउ नहीं है, ये कानूनी काम नहीं है, ये गैर कानूनी है कि आप ऑफ़र नहीं कर सकते कोई इस तरह की जज साहिबान को, लेकिन वो किया जा रहा है। और फिर सेक्टर F14 और F15 में ये प्लॉट दिए जा रहे हैं, यहाँ तक मैं आपको बता दूं। और फिर इस सारे मामले के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया है कि आप इस सारे मामले के अंदर एक दफ़ा अप्लाई करें, आपको प्लॉट दिए जाएंगे। और इस सारे मामले के अंदर मखसूस कोटा जज साहिबान का है, वो ऑफर किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, इससे भी बढ़कर जो सैलरीज हैं इस मौजूदा बजट के अंदर, जो हुकूमती अफसरान हैं ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक, उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया था। ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक 30% इजाफा किया गया था। इस इजाफे के अलावा, इस इजाफा के जो किया गया तनख्वाहों में, इसके अलावा जो सैलरीज हैं सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़ की बशमूल जज साहिबान, उनको डबल कर दिया गया। ये नवाज़शात, ये बहुत अनलकी प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है कि एक तरफ जबकि पाकिस्तान की मईशत को देख के बेड़ा गर्क हो चुका है, गरीब दो वक्त की रोटी की नहीं मिल रही, खुदकशी कर रहे हैं लोग एक के बाद एक, हालात ख़राब है, चोरियाँ और जो डकैतियाँ बढ़ चुकी हैं, लोग एक दूसरे को छीन कर खा रहे हैं, खाने के लिए कुछ रह नहीं गया, घी, आटा, चीनी, तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दूसरी जानिब ये ऑफर्स कर रहे हैं। इलेक्शन करवाने थे पंजाब और केपी में, इनके पास बजट नहीं था। कहते हैं कि जनाब हमारे पास 20 अरब रुपए नहीं है, लेकिन नवाज़शात अरबों रुपए की जा रही हैं। तो इस वक्त ये मामला हैं। अंसार अब्बासी ने यह खबर ब्रेक की और इस सारे मामले के अंदर एडिशनल अलाउंसेस अलग, सैलरीज डबल अलग, जो बजट के अंदर जो इजाफा किया गया तनख्वाह में वो अलग, 35-35%, 30-30%। और फिर उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेशन जो
हुकूमती जो जॉब्स करते हैं उनमें जिस तरह की देखी जा रही है, ये बहुत अफसोसनाक अमल है। और एक वाहिद इसका जो हल है, जो एक ऑब्जेक्टिव है, वो एक ही है जो आप बेहतर जान सकते हैं कि जनाब थोड़ा हाथ हौला रखा जाए। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर अपनी खोई हुई साख्त वापस ला रही है। इमरान खान अब पूरे सिस्टम को बुरी तरह चकमा दे रहे हैं, समझ नहीं आ रही। ये एक के बाद एक नई गोली खेलते हैं, एक के बाद एक नई प्लान करते हैं, कोई नया स्क्रिप्ट चलाते हैं, लेकिन इमरान खान इनके तमाम स्क्रिप्ट्स को नाकाम कर चुके हैं। इस सारे मामले के अंदर आज असद कैसर से एक सहाफ़ी ने सवाल किया, मिले उनको, तो उन्होंने पूछा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम हिस्सा हैं, क्योंकि इससे पहले जब परवेज़ खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने ओहदे छोड़े थे परवेज़ खटक ने, लेकिन बाद में जो मामला हुए वो लास्ट वीडियो देख लें, जिस तरह उन्होंने पूरा इल्ज़ाम लगाया, प्रोपेगेंडे का नाम लिया कि जो भी 9 मई को हुआ, 12 हिसार किले पर हमला हुआ, जो फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, ये प्रॉपर प्रोपेगेंडे के तहत किया गया था। उसके बाद उसके से पहले एक शोकॉज नोटिस भी दिया गया था परवेज़ खटक को। तो ये मामलात थे, इसके तहत सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा मेरा परवेज़ खटक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, कल भी था, आज भी हूँ। फिर पूछा गया परवेज़ खटक से बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोस्त शमीम नकवी भी, वो भी आज खड़े हैं, वो कहते हैं मेरे कारोबार को तबाह कर दिया, घर को तबाह कर दिया, लेकिन मैं खड़ा हूँ। जो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा था मुझे दिया, आगे जो मेरी किस्मत में होगा वो अल्लाह ताला मुझे देगा, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हक रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। इस सारे मामले के अंदर मैं बता दूं कि जनाब वाला इमरान खान ने आज खिताब किया। इमरान खान ने कहा सारे सबूत मेरे पास हैं, और मैं तो कहता हूँ ओपन सारे ये समात हो, मैं पूरे सबूत पेश करूंगा कि ये प्रोपेगेंडा था, ये प्री प्लांटेड था, सब कुछ मामला प्री प्लांट था, ये चीज़ें पहले से पूरी इंजीनियर था, इस तरह का मामला, ये चीज़ें प्लान की गई थी। और इस सारे मामले में उन्होंने बहुत सी मज़ीदी बातें की। उनका पूरा 30 मिनट, 3 से 34 मिनट का खिताब भी है, वो यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने एक अदम एतमाद भी कर रखा है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, वो खबर मैंने आपको पहले दे दी थी। और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अंदाज़ा कीजिए, वो कहते हैं कि ये जो इस वक्त मामला चले हैं, ये सारे के सारे जो मामला हुए हैं, ये मौजूदा जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनकी वजह से चीज़ें हमारी बहुत जनाब वाला वो कहते हैं कि बेहतर हुई। और उन्होंने जो काविशें की उनकी वजह से IMF की जानिब से हमें कर्जा मिला, और उन्होंने बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया, उन्होंने आज कहा कि IMF से मुआहदे पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन्होंने कहा कि IMF से 9 माह के लिए $3 अरब का मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के लिए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भरपूर कोशिशें की, और जबकि वज़ीर ख़ारजा ने सिफारती सतह पर अपनी कोशिशें की। वज़ीर ख़ारजा की काविशें बड़ी कीमती हैं, और उन्होंने कहा कि डील से कई माह कबल चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। चीन ने माजी में भी पाकिस्तान की मुतअद्दिद बार मदद की। सऊदी अरब ने 2 बार 2 अरब, और मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब देने की यकीन दहानी करवाई। और सऊदी अरब ने भी हमेशा बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, ये बातें की वज़ीर आज़म ने। अच्छे वक्त में सब साथ देते हैं, बुरे वक्त में कोई साथ देने वाला पास नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $1 अरब दिए। अगले 15-20 साल अगर हम मिलकर काम करें तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। ये पुरानी बातें हैं। और ये वही वज़ीर आज़म है जो कहते थे कि मैं चीन जाता हूँ तो वो लोग जिस अंदाज से मुझे देखते हैं, उनकी नज़रों को पढ़ा जाए तो वो कहते हैं कि कब तक हमसे भीख मांगते रहोगे। अंदाज़ा करें कि जब 1980s में जब हमें कर्जा मिलता था IMF से, तो हम उस कर्जे को चुंगल कहते थे कि ये हमारे लिए अजाब है, हमें इस अजाब से जान छुड़वाना पड़ेगी। लेकिन आज कर्जा मिलता है तो हम शुक्राना अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह के ट्वीट्स करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लुड़ियाँ डालते हैं। ये मामला थे जो आपके साथ शेयर किए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें याद दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।